जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए शत नमन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के एक अनुयायी ने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए उनसे शिक्षा लेते हुए गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि ईश्वर एक है, फिर अनेक ईश्वर कैसे हैं? इस पर आप मुझे बताएं, प्रकाश डालें। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ध्यान से सुने और इस अध्यात्म की बात को आगे जन जन तक पहुंचाएं। गुरुदेव कहते हैं कि देवतावाद पर सूक्ष्म रूप से विचार करने से प्रतीत होता है कि एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों के नाम अलग अलग है। उन नामों को ही देवता कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग है, उन रंगों के हरा, पीला, लाल, नीला आदि अलग अलग नाम है। हरी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, बिल्डन किरणें आदि अनेक प्रकार की किरणें हैं। उनके कार्य और गुण अलग अलग होने के कारण उनके नाम भी अलग अलग है। इतने पर भी वह एक ही सूर्य के अंश है, इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता। जुटला सकते हैं क्या इसे? नहीं। अनेक किरणें होने पर भी सूर्य एक ही रहता है। इसी प्रकार एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियां अपने गुण कर्म के अनुसार विविध देव नामों से पूजी जाती है, पुकारी जाती है, जो मूलतः है तो ईश्वर का ही अंग, ईश्वर का ही एक अंश है। एकमात्र ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता है, पालन करता है और नाश करने वाला है। उस ईश्वर की जो शक्ति निर्माण एवं उत्पत्ति करती है, उसे ब्रह्मा, जो पालन, विकास व शासन करती है, उस शक्ति को विष्णु, और जो जीर्णता, अवनति और संहार करती है, उस शक्ति को शंकर कहते हैं। दुष्टों को दंड देने वाली शक्ति दुर्गा, सिद्धदाता गणेश, ज्ञानदाता सरस्वती, श्री समृद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी, जल बरसाने वाला इंद्र, उष्णता देने वाली अग्नि, कर्म देने वाला यम, बलदाता हनुमान आदि समझे जाते हैं। जैसे एक ही मनुष्य के विविध अंगों को हाथ, पैर, नाक, कान, आंख आदि कहे जाते हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय सूक्ष्म शक्तियों के अनेक और उनके गुणों के अनुसार विविध नाम उन्हें दे दिए गए। यही देवता है। इनसे प्रकट होता है कि देवताओं का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का उसके गुणों के अनुसार देववाची नामकरण किया गया है। देवों के नामों का अर्थ ढूंढा जाए तो वह परमात्मा का ही बोध कराता है। एक ही ईश्वर को अनेक नामों से कहा जाता है। इसलिए यदि आप कहीं दिग्भ्रमित हैं कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अलग अलग देवताएं हैं, हम किसकी आराधना करें और किसकी आराधना फलतः हमें जल्दी फल दे देती है, तो ये गलत है। आप लोभ लालच के मन से परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि परमात्मा परम शक्तिशाली एक ही है। जब परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तब अनेक रूपों में आया और इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में विष्णु भगवान का एक अंश परमात्मा का बना, संहारकर्ता के रूप में भोलेनाथ का अंश बना और निर्माता के रूप में ब्रह्मा जी का अंश बना। ठीक इसी प्रकार से अनेक देवीय शक्तियां परम पिता परमात्मा की अलग अलग शक्तियों के अंश स्वरूप है, जिनको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। किसी कार्यालय में संचालन करने के लिए अलग अलग वरीयता के पदों का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग देवीय शक्तियों का यहाँ पर निर्माण हुआ और वह देवीय शक्तियाँ अपना निरंतर कार्य परमपिता परमात्मा के आदेश पर करती रहती है। इसलिए आप सभी से भी यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी यदि इस भ्रम में पीड़ित है कि अनेक देवी देवता हैं और बहुत सारी जगह आपको सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि इन देवता की पूजा करें, जल्दी आपको फल मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। हो सकता है कुछ क्षणिक आनंद के लिए आपको कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन आत्मिक आनंद यदि पाना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन चाहते हैं, तो निष्काम और निश्चल भाव से
परमात्मा का स्मरण करें, माँ आदि शक्ति का स्मरण करें। और कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिसने सदगुरु को ध्यान लिया, सदगुरु की कृपा पाली, उनको त्रिदेवों की कृपा मिल गई। और त्रिदेवों की कृपा मिल गई मतलब अब संसार में गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करें और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।